बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे खेल की खबर से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में डू और डाई मैच का सफ़र जारी है। पाकिस्तान अहम मैच में आज न्यूजीलैंड से मद्दे मुकाबिल होगा। शाहीनों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल तक रिसाई की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए आज फतह हासिल करना होगी। मैच सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। कप में बका की जंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज बेंगलुरु में टकराएंगे। पाकिस्तान के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं, जान लड़ाना होगी। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए फतह यकीनी बनाना होगी। कौमी टीम को रन रेट भी बेहतर करना होगा। फाइनल 4 में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को पहले बैटिंग की सूरत में 85 रन से फतह समेटना होगी। ताकुब की सूरत में हदफ 35 ओवर्स में पूरा करना होगा। कीवीज को जकड़ने के लिए कप्तान ने जाल बुन लिया। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। अहम मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स ने बेंगलुरु में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। शादाब खान ने इब्तदाई मेडिकल टेस्ट दे दिया, मगर उनकी शमूलियत पर हतमी फैसला न हो सका। कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उनकी जगह काइल जेमिसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाक न्यूजीलैंड मैच में बारिश की पेशगोई। चिन्नास्वामी स्टेडियम का खुसूसी निज़ाम मैच को बारिश से बचाने के लिए तैयार। स्टेडियम में नस्ब सब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। स्टेडियम स्टाफ के मुताबिक बारिश शुरू होते ही सब एयर सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट में ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। स्टाफ का कहना है कि सब एयर सिस्टम से पानी की निकासी कुदरती ड्रेनेज से 36 गुना तेज़ होती है। सिस्टम के तहत नस्ब 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी निकाल सकते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सब एयर सिस्टम 2016 में नस्ब किया गया था। और ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ आज मैदान में उतरेंगे। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी है। ब्लैक कैप्स और ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप में 9 बार आमने सामने आए। शाहीनों ने 7 बार मैदान मारा और 2 बार कामयाबी कीवीज का मुकद्दर बनी। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। बर्मिंघम में होने वाले मुकाबले में कप्तान बाबर आजम ने सेंचुरी मारकर ग्रीन शर्ट्स को फतह दिलवाई और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में आखिरी बार पाकिस्तान को 2011 में हराया। वर्ल्ड कप के अलावा भी शाहीनों का पलड़ा भारी है और दोनों टीम्स अब तक वनडे में 115 बार सामने आ चुकी हैं। 60 बार ग्रीन शर्ट्स और 51 बार कीवीज कामयाब ठहरे हैं। 1 मैच ट्राई हुआ है, जबकि 3 मैच हार जीत के बगैर ही ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने से पहले ही फैंस ने जीत के दावे शुरू कर दिए। किसी ने इब्रार की प्लेइंग 11 में शमूलियत को अहम करार दिया तो किसी ने शाहीन शाह अफरीदी से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तवक्कुआत लगा ली। पाक न्यूजीलैंड टाकरा फाइनल 4 में जाने की जंग उरूज पर जा पहुंची। क्रिकेट फैंस का जोश और खरोश भी। एक क्रिकेट फैन ने प्लेइंग 11 में इब्रार अहमद की शमूलियत की फरमाइश कर। टीम सपोर्टर्स ने ट्रेंट बोल्ट और बाबर आजम के दरमियान कशमकश को बाइस कशिश करार दिया। बाबर आजम के मद्दाह ने उनसे बड़ी इनिंग्स का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी टीम के फैंस ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स हार का खौफ दिल से निकाल कर मैदान में उतरे। एक सपोर्टर को मैच के लिए विलियमसन के फिट होने की खबर कुछ ज्यादा नहीं भाई। हुकूमत का ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप फाइनल तक तौसी देने का फैसला। वर्ल्ड कप तक ज़का अशरफ को नहीं हटाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इस मामले पर इवेंट ख़त्म होने के बाद गौर किया जाएगा। PCB की मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत आज पूरी हो रही है। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, धरती के मज़ीद बेटे धरती पर कुर्बान। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, 14 फौजी जवान शहीद। DI खान और लकी मरवत में फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवानों ने मुताबिक घिनौने फेल में मुलव्वस मुलजमान को कटहरे में लाया जाएगा। अम की जंग में धरती के मजीद बेटे धरती पर कुर्बान। गवादर में घात लगाए दहशतगर्दों का फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला। पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली गाड़ियों पर हमले में 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 मुख्तलिफ वाकयात हुए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की इत्तला पर ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में नाइक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान शहीद हुए। DI खान के इलाके कुलाची में IED धमाके में हवालदार शाहिद इकबाल ने वतन पर जान कुर्बान कर दी। DI खान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। ISPR के मुताबिक उसामा ने बड़ी शख्सियत को खुदकुश हमले में निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था।
ISPR کا کہنا ہے کہ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. گھنونے فعل میں ملوث ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت سیاسی و مذہبی قیادت کی شدید مذمت. دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. سیکورٹی فورسز پر گوادر میں حملہ، قومی قیادت کی شدید مذمت. صدر اور نگراں وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے عزائم کو متزلزل نہیں کر سکتے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کا اظہار افسوس. کہا ہمارے جوان اپنی جانوں پر کھیل کر ملک و قوم کی حفاظت کر رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بھی مذمت. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے شہید فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس طرح کے حملوں کا مقصد سیکیورٹی فورسز کے عزم کو نقصان پہنچانا ہے. اس طرح کے حملوں سے فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا. قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور فورسز جو قربانیاں دے رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. تجزیہ کاروں سید محمد علی، بریگیڈیئر علامہ علاء الدین اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوہ کا رد عمل. کہا اس طرح کے گھناؤنے واقعات میں ملوث افراد کو فوری طور پر کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. سب کو معلوم ہے کون سا دشمن ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے. بلوچستان سے پکڑے گئے کئی دہشت گردوں نے دشمنوں کے نام بھی بتا دیے ہیں. اس طرح کے واقعات سے فوج کا الحمدللہ مورال ڈاؤن کبھی نہیں ہوتا، قوم کا مورال کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. فوج اور قوم نے مل کے پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ مل کے کریں گے. اور یہ اس طرح کے واقعات میں اب پاکستان کی پوری فوج کو، قوم کو اپنی فوج کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے. صرف بیانات کی حد تک نہیں، عملاً بھی. یہ اس قربانیوں کے عظیم سلسلے کا ایک تسلسل ہے جو ہمیں ایک دہشت گردی کے فریب سے جب نبرد آزما ہے تو اس میں اس قسم کی مشکلات، اس قسم کے مراحل آئیں گے. اور یہ پاکستان آرمی کے جو عزم ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتے. گوادر میں شہید فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا. ISPR کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کی گئی ہے. شہداء کی نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران اور جوانوں کی شرکت. مسلح افواج ہر قیمت پر دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. گوادر میں شہید فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ISPR کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سلمان ایوان سے. جی سلمان ایوان. جی بالکل، گزشتہ روز یہ کارروائی ہوئی تھی جس میں پسنی سے اور ماڑا جانے والی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 14 جوان شہید ہوئے تھے. انہی کے حوالے سے یہ ISPR نے خبر جاری کی ہے کہ ان تمام شہداء کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کر دی گئی ہے اور نماز جنازہ کے بعد تمام شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. شہداء کی نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسروں کے ساتھ ٹروپس کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس کے ساتھ ہی ونس اگین ISPR نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہر قیمت پر دہشت گردی کی اس لعنت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. جی اچھا، یہ بتائیے کہ شہداء کی نماز جنازہ پسنی میں کس وقت تک کے ادا کی جائے گی؟ جی بالکل، نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی جو ہیں وہ ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کیے جائیں گے. پسنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک کا ایک دور دراز ایک طرح سے علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو وہاں سے یہ جو شہداء کی میتیں ہیں وہ ان کے آبائی علاقوں میں پہنچائی جائیں گی اور اس کے بعد پھر وہاں پر غالباً دوبارہ بھی نماز جنازہ ہوگی ان کے آبائی علاقوں میں اور اس کے بعد پھر انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. جی اچھا، شہداء کی نماز جنازہ میں کون کون سے سینئر فوجی افسران اور جوانوں نے شرکت کی؟ جی بالکل، پسنی گوادر میں متعین جو بھی سینئر فوجی آفیسرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا، دہشت گردوں کی جانب سے گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا. سیکیورٹی فورسز کا یہ قافلہ جو ہے اور ماڑا سے پسنی جا رہا تھا اور یہ واقعہ جو ہے کیونکہ ضلع گوادر کی حدود میں رونما ہوا تھا، دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، تو وہاں پر جو بھی متعلقہ فوجی آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے جوان شہید ہوئے، ان کے آفیسرز فوری طور پر آپ جو متعلقہ آفیسرز ہیں، علاقے کے آفیسرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹروپس ہیں، جوان ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی بڑی تعداد بھی اس میں شریک ہوئی. کیونکہ یہ نماز جنازہ جو ہے یہ فوجی یا عسکری لوکیشن کے اوپر ادا کی گئی تو متعلقہ حکام ہی موجود تھے اور جب یقینی طور پر ان شہداء کی
मैयतें जो हैं इनके आबाई इलाकों में ले जाई जाएंगी, तो वहाँ पर इनके अजीज़ो अकारिब और वंस अगेन फिर फौजी ऑफिसर्स और जो शहरी हैं आमतौर पर, ख़ास तौर पर शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वो ज़रूर आते हैं। तो तवक्को यही की जा रही है कि जब इनकी मैयतें इनके आबाई इलाकों में पहुँचेंगी तो वहाँ पर भी नमाज जनाजा के बड़े बड़े इज्तिमात देखने में आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अवामी। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1,48,000 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान लौट गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात जान अजगज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तारिकीन ने वतन को वापस भेजना पाकिस्तान का अंदरूनी फैसला है। गैर कानूनी रिहायशियों की वापसी, जो छुप गया उसकी तलाश जारी। अटक में 272 अफराद को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। मियांवाली में 228 अफगानियों की निशानदही के बाद 130 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 48 अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान चले गए। पेशावर के नासिर बाग होल्डिंग सेंटर से अब तक 58 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। कराची में सोहराब कोट और अफगान बस्ती में भी गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में चादर और चार दीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,48,000 के लगभग अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी। कराची में सोहराब गोट समेत दीगर कई इलाकों से अफगान बाशिंदों का इनखला जारी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कराची नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा और कौन कौन से इलाकों से इनखला जारी है? जी हाँ, वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पदीर तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर जो क़याम पदीर अफराद थे उनकी इनखला का सिलसिला ताहाल तेज़ी से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोहराब गोट के इलाके में सुपर हाईवे के ऊपर कायम अलासिफ स्क्वायर के बाहर, जिसे कराची के अंदर एक मिनी अफगानिस्तान की सी हैसियत हासिल है। इस अलासिफ स्क्वायर के अंदर कमोबेश 3,000 से ज़ायद रिहायशी फ्लैट हैं, जबकि 800 से ज़ायद जो है वो दुकानें बताई जाती हैं। तहम इन 3,000 से ज़ायद रिहायशी फ्लैट्स में से 1,800 फ्लैट्स के अंदर रिहायशी फ्लैट्स के अंदर अफ़गानी बाशिंदे अपनी फैमिलियों के हमरा रिहाइश पदीर थे, जिसमें से अब तकरीबन निस्फ यानी कि 900 से ज़ायद फैमिलियाँ जो है वो यहाँ से नकल मकानी करके वापस अपने वतन अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं। खुसूसन सोहराब गोट और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम बाशिंदों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके हैं। 8 अक्टूबर से सेहोनी कुव्वत के खिलाफ सफ़े आ रहा है। माओ बहनों की आवाज़ पर हर कुर्बानी देने को तैयार है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब कहा। तूफानुल अक्सा ने साबित कर दिया कि इसराइल का वजूद मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। लबनान पर हमला दुश्मन की सबसे बड़ी हमाकत होगी। अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं। अरब मुल्क मज़म्मती बयान नहीं, जंग में अहम किरदार अदा करें। हसन नसरुल्लाह का खिताब यकीनन मगरबी क़ुव्वतों ने बगौर सुना होगा। मगरबी क़ुव्वतें तकरीर में किसी बड़े हमले के ऐलान की तवक्को कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली को छुपा कर रखा। ये जो हसन नसरुल्लाह साहब की तकरीर थी आज, मैं समझता हूँ कि मगरबी ताकतों ने इसको बहुत गौर से सुना होगा, और क्योंकि वो ये तवक्को कर रहे थे कि इसमें वो कोई बड़ी सतह पे जंग का ऐलान करेंगे, लेकिन इस हवाले से तो उनको मायूसी हुई होगी, क्योंकि हसन नसरुल्लाह साहब ने 3 बातें इसमें ऐसी की हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा तमाम ऑप्शंस ओपन हैं, और दूसरी बात ये है कि जो उनका जंग में जो तर्ज अमल होगा हिजबुल्लाह का, कि वो किस हद तक जंग की हिद्दत में इजाफा करता है, तो इसमें सबसे बड़ा सिग्नल यही है कि वो वार्न कर रहे हैं इसराइल और उनके हलीफ ममालिक को कि अगर ज़मीनी ऑपरेशन गज़ा के अंदर मज़ीद आगे बढ़ता है, मज़ीद हलाकतें होती हैं, मज़ीद डिस्ट्रक्शन होती है, तो इस बात का रिस्क मौजूद है कि ये जंग सिर्फ गज़ा तक महदूद ना रहे, बल्कि उनकी अपील जो है अमेरिका के साथ साथ आलमी बरादरी को भी थी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जंग इस खत्ते में मज़ीद ना फैले, तो आप अमेरिका और इसराइल पर असरअंदाज और उनको कायल करने की कोशिश करें कि वो इस जंग को जल्द से जल्द बंद कर दे, वरना ये इस खत्ते में मज़ीद फैल सकती है। बात करेंगे गजा की, जहां फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। सेहूनी फ़ौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 300 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए।
फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 9,400 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें 4,000 बच्चे और 2,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। गजा में मजलूम फलस्तीनियों की खूनरेजी का सिलसिला न रुक सका। सहयूनी फौज का अल-कुद्स अस्पताल के बाद अल-शिफा अस्पताल पर हमला, बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। इजरायली फोर्सेस ने जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। रिहायशी आबादियों पर सहयूनी फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। खान यूनुस में घर पर हमले में बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्द इजराइल ने गजा में चारों तरफ से घेरा मजीद तंग कर दिया। बड़े जमीनी हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सफाक इजराइल अब तक फलस्तीनियों पर 2 एटम बमों के बराबर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है। गजा के अस्पतालों में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। वाहिद कैंसर अस्पताल की बंदिश से अब तक 12 मरीज दम तोड़ चुके हैं। फ़लस्तीनी टीवी के सहाफ़ी सलमान अल बशीर साथी सहाफ़ी की शहादत पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आबदीदा एंकर भी जज्बात पर काबू न रख सकी। सलमान अल बशीर ने कहा, इसराइली बमबारी से सहाफ़ी हातिब अपने अहल खाना के 11 अफराद के साथ शहीद हो गया। गजा में उन्हें कोई देखने वाला नहीं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के दावे महज दावे ही हैं। दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल। जो हमारी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं, शहीदों का बदला ले रहे हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ अवाम का दिफा करते रहेंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का बड़ा ऐलान। गजा में हॉस्पिटल्स पर बमबारी की मजम्मत। कहा, अस्पतालों और एम्बुलेंस पर इसराइल के हमले बौखलाहट का सबूत हैं। आलमी बरादरी जंगी जुराइम को ख़त्म करके इंसानी, इखलाकी और सियासी जिम्मेदारी पूरी करे। रफ़ा क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर खोला जाए और इसमें किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अहलिया और मॉडल फरियाल मखदूम को फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने पर धमकियाँ मिलने लगी। फरियाल मखदूम ने धमकी आमेज़ पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैसेज में लिखा कि वो इसराइल को सपोर्ट करें और फ़लस्तीनियों की हिमायत बंद कर दें तो उन्हें बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन बाज ना आई और फ़लस्तीनियों के हक़ में पोस्ट करती रहीं तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। बमों की आवाज़ और बारूद की बू बहादुर फ़लस्तीनी बच्चों को गमज़दा न कर सकी। तबाहशुदा मलबे पर बैठे फ़लस्तीनी बच्चे ड्राइंग बनाने में मसरूफ़ हैं और नन्ही कलियाँ एक्टिविटी के साथ मुस्कुरा भी रही। फ़लस्तीनी माओं का हिम्मत और हौसला काबिल रश्क। एक अजीम फ़लस्तीनी माँ ने अपने नौमौलूद बेटे को सकाफ़ती मफलर में लपेट कर फ़लस्तीनी परचम के साथ फ़ोटो सेशन किया। बुलेटिन में कुछ बात मौसम की तो मुल्क के बेशतर शहरी सर्दी की लपेट में आ गए हैं और बालाई इलाकों में दांत बजा देने वाली ठंड पड़ रही है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे आ गया है। लेह में पारा -4 और कालाम में -1 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात ने आज बलूचिस्तान के शहरों खारान, पंजकोर, चागी और गवादर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि कराची में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सियालकोट में सुबह सवेरे शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया। शहर के सबसे बड़े सरकारी पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए शहरियों के लिए क्या सहूलियात हैं, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता खौरी से। जी नदीम अता खौरी। अरे बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट के वाहद सरकारी पार्क गुलशन इकबाल पार्क के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह सवेरे उठने के फ़वायद हासिल करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। कोई वर्जिश करने में मसरूफ़ है। बहुत से वॉक करते हुए शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ वॉक के हवाले से, इस पार्क के हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे सुबह सवेरे उठने के हवाले से, पार्क के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह उठना सबसे पहले नमाज के बाद, ये भी जैसे नमाज एक इबादत है, ये उठ के वॉक के लिए आना, पार्क में आना, ये भी आदमी के लिए ये एक इबादत है। लेकिन इसके लिए हम जहाँ आते हैं, जिस पार्क में आते हैं, इसको पहले तोड़ा गया, 4 साल हो गए हैं इसको, अभी तक ये नॉन कंप्लीट है। मेन जो चीज़ है, जो लोग इतने आते हैं, लेडीज़ आती हैं, जेंट्स आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, सब आते हैं, लेकिन जो ट्रैक है जिसके ऊपर वॉक की जाती है वो नॉन कंप्लीट है। इसके लिए हमें अहले जो हमारी इंतज़ामिया उसको ये बताना चाहते हैं, इसको कंप्लीट किया जाए और लोगों को सहूलत मैसर की जाए। अजी यहाँ पर आपने शहरी का शिकवा सुना, इन सब का यही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, ज़िली इंतज़ामिया से, कि जल्द अज जल्द इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि सब लोगों को वॉक करने में और वर्जिश करने में सुबह सवेरे आसानी पैदा हो सके। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर मोहर जब्त कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इतफाक कर लिया है, इलेक्शन का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा, मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिसको इंतखाबात पर एतराज़ हो घर में बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। जस्टिस अदर मिनुल्लाह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम तरीन रिमार्क्स सामने आ गए हैं। कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो इस फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकता तो घर चला जाए। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हो। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियां शाया होने के बाद ही कानूनी तौर पर शेड्यूल जारी हो सकता है। जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने पीटीआई के वकील से कहा कि अली जफर साहब आपको यकीन दिलाते हैं कि अदालत इस फैसले पर अमल कराएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ने भी अगर शकूक पैदा करने की कोशिश की तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरखास्तें निपटा दी हैं। पैमरा ने आम इंतखाबात की कवरेज के लिए मीडिया को हिदायत जारी कर दी है। तमाम मीडिया चैनल्स पैमरा कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं। अवामी राय की तश्कील जमहूरी अमल को मजबूत करना मीडिया का काम है। तमाम हकायक मद्देनजर रखें और कोई ऐसी खबर नशर ना हो जिससे अवाम के जहनों पर शकूक व शुबहात हों और किसी मनफी या गलत खबर से इलेक्शन सबूताज नहीं होने चाहिए। डिले मैकेनिज्म के बगैर लाइव नशरियात नहीं दिखाई जाएंगी। इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करनी पड़ती। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। पीटीआई को तकलीफ पेश आ रही है तो वेलकम टू द क्लब। मिसाक जमहूरियत पर सब जमातों को आना चाहिए। अभी पीटीआई से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं हुआ। आप मुझे एक इलेक्शन बताएं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है। वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा, कौमी असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी है। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की आइन की सरबलंदी और रियासत का मामला है। नून लीग वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया और पार्लिमानी बोर्ड्स मंशूर कमेटी की तश्कील हो चुकी है। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जाएगी। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर से शुरू करेंगे। 2018 में मुल्की तरक्की जिस बुलंदी पर थी इस मुकाम पर वापस लाएंगे। अमन लाएंगे, तवानाई बहरान का खात्मा और बेरोज़गारी से जान छुड़ाएंगे। नौजवानों की तरक्की, कारोबार और हुनरमंदी का दौर फिर से शुरू होगा। मणिपुर में हालात इंतहाई संगीन। हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर में हालात शदीद कशीदगी अख्तियार कर गए। अम्फाल में 700 बागियों ने पुलिस कैंप पर हमला करके जदीद तरीन हथियार, गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीनी। मेजर वहाब शहीद पोलो ग्राउंड का गिलगित बल्तिस्तान में इफ्तिताह। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में पहले पोलो ग्राउंड की तकमील हुई। पोलो ग्राउंड को मेजर वहाब शहीद के नाम से मंसूब किया गया। औरंगज़ेब में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट और पाक फ़ौज के ताउन से ज़ल्मो मेला का मैदान सज गया। मेले में खेलों के मुकाबलों के अलावा सकाफती और रिवायती स्टॉल्स भी लगाए गए। खबर दे रहे हैं, PAF एयर बेस मियांवाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक
इस जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। PF एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम और पाक फौज के जवानों ने ये हमला नाकाम बना दिए हुए जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार गिराए हैं। PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दिया है और जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। पाक फौज के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द मारे गिराए हैं। PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है और पाक फौज के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए पाक फौज के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला पसपा, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है और पाक फौज के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाक फौज के जवान इस वक्त मुस्तैद हैं और अपनी चौकियों पर मौजूद हैं। PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए पाक फौज के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है और जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। PF एयरबेस मियांवाली ये मुकाम है जहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले को पाक फौज के जवानों ने पसपा करते हुए जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। ISPR के मुताबिक PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। PF एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नाकाम बना दी है। दहशतगर्दों की जानिब से आज सवेरे मियांवाली एयरबेस जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ट्रेनिंग एयरबेस है, वहां पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि वहां पर मुतय्यन थी उनकी जानिब से फौरी, बरवक्त और मौसर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में ये हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया। और इस हवाले से ISPR ने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होते हुए हलाक किया गया और जो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी फौरी और बरवक्त कार्रवाई की, उसके नतीजे में वहां पर जो मुतय्यन अहलकार हैं और इंतहाई कीमती असासे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी इसके साथ साथ यकीनी बनाया गया और इस फौरी और बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होते हुए हलाक किया गया है। और इस कार्रवाई के दौरान वहां पर पहले से ग्राउंडेड 2 तैयारों को ISPR का ये कहना है जो कि एसेट थे, जो ग्राउंडेड थे, इस वक्त इस्तेमाल में नहीं थे, उनको कुछ डैमेज पहुंचा है। एक फ्यूल बाउजर जो है वो भी मुतासिर हुआ। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस इलाके के अंदर एक ज्वाइंट क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि दहशतगर्द या उनके बच्चे कुछ साथी अगर इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, एयरबेस के ऊपर मौजूद हों, तो उनको पकड़ा जा सके, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। 3 दहशतगर्दों की हम बात कर रहे थे कि मजमूई तौर पर ये 6 दहशतगर्दों की तलाश सामने आई है, जिसमें से 3 को हलाक कर दिया गया, जबकि 3 दहशतगर्दों के हवाले से ISPR ने बताया है कि उनको एक तंग इलाके के अंदर, एक छोटे इलाके के अंदर उनको घेरा जा चुका है, उनको घेरे में लिया जा चुका है और इस वक्त एक ज्वाइंट क्लियरेंस ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जारी है। और वंस अगेन पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और जो आज हमने देखा किस किस्म की बड़ी कार्रवाई जो कि ज्यादा नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचा सकती थी, अब तो हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तो आज की कार्रवाई जो है इस बात का
अवकाश है, इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को हर किस्म के खतरात, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो सरहदी खतरात हो, उनसे बचाने के लिए अलर्ट हैं, हमा वक्त चौकस हैं, हमा वक्त तैयार हैं। और ये जो बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स के सिक्योरिटी दस्तों ने नाकाम बनाया है, और इस वक्त अगर हम लेटेस्ट सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर एक जॉइंट क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। जॉइंट क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया सलमान अमान। लाहौर में पंजाब के सूफी शायर शाह हुसैन के कलाम पर मबनी खेल पेश किया गया है। प्ले के जरिए मोहब्बत और अमन के लिए सूफी शायर की जद्दोजहद की ज़बरदस्त मंजरकशी की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन जुबैर। लाहौर के अलहमरा फेस्टिवल में पंजाबी जबान के मकबूल शायर की गूंज। लाहौर ऐप फेस्टिवल के तहत शाह हुसैन के कलाम पर मबनी प्ले कह शाह हुसैन पेश किया गया। प्ले देखने के लिए वजीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी इत्तलात दानियल गिलानी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वक्त के हुक्मरानों के सामने आवाज बुलंद करने और अपनी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्ज देने वाले सूफी शायर शाह हुसैन की जद्दोजहद की फनकारों ने कामिल मंजरकशी की। प्ले को डॉक्टर खाकान हैदर गाजी ने तहरीर किया। पंजाबी नाटक कंपटीशन जो पिलाक ने इस दफ़ा कराया था और जो एक हिस्सा है इस दफ़ा लाहौर फेस्टिवल का, तो अपने आप को खुद को उन्होंने फ़कीर नमाना कहा और अपनी नफ़ी की, और ये सबक दिया लोगों को, ये दर्स दिया कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके लोग दूसरों को स्पेस दें। मैं ये समझती हूँ कि ये जो कल्चरली प्रोग्राम्स हैं इनमें तो वैसे भी बड़ा सुकून और बड़ी एक ये समझ लें कि प्ले के इख्तिताम पर पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी नाटक मुकाबले में जीतने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। प्यार और मोहब्बत के अलमबरदार सूफी शायर शाह हुसैन के कलाम पर मबनी खेल कहे शाह हुसैन जहाँ तसव्वुफ के मोती बिखेरता रहा, वहीं उनकी शायरी पर मबनी सूफियाना परफॉर्मेंस ने भरपूर अवामी पजीराई हासिल की। कैमरामैन नवीर रकम के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब के शहर डिस्कोट में 3 रोज से धुंध हद निगाह सिफर हो गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ डिस्कोट राना बिलाल से। जी राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, आज के डिस्कोट के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 2-3 यौम की निस्बत आज बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। सारा दिन स्मोक छाई रहती है और सुबह के वक्त जो है फोग हमलावर हो जाती है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी इंतहाई मुतासर हो चुके हैं और हद निगाह जो है इंतहाई कम हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज के कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 25 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आइंदा मज़ीद कई रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है, इसलिए ये इलाके जो हैं मुसलसल धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे। इसके साथ साथ इलाका डिस्कोट जो है ये 2 नहरों के दरमियान से गुजरता है। नहर रख ब्रांच और नहर गुगेरा ब्रांच जो है बिल्कुल इसके किनारों पर वाक़ हैं, जिनकी वजह से भी यहाँ पर धुंध ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके साथ अगर जो स्मोक के असरात हैं इसकी वजह से शहरी जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी, और आखिर में आपको बताएं कि एटमी जंग से तबाहाल मुल्क को नई मुसीबत का सामना। जापान में किंग ऑफ दी मॉन्स्टर्स ने धावा बोल दिया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी गोडजिला -1 का दूसरा ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।